नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम छोटी बड़ी खबरें। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। 4 अगस्त तक बारिश का आसार, गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका। झारखंड में 4 अगस्त तक बारिश का आसार है। मौसम विभाग की माने तो इस दौरान कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका है। इसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। झारखंड के दक्षिण पश्चिम भागों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका है। चेतगढ़ के आसपास क्षेत्र में बारिश के अभाव में कोहराम मचा है। खेत सूने पड़े हैं। मजदूरों के हाथ में कोई काम नहीं है। किसानों की हालत खस्ता है। बाजार पस हो चुका है। क्षेत्र में आषाढ़ पूरी तरह सूखे में तब्दील हो गया। किसानों को सावन से बड़ी आस थी। सावन का महीना भर होने को है, पर इंद्रदेव की कृपा अभी तक नहीं हुई है। खेतों में दरार पड़ने लगी है। रोपनी के लिए लगाए गए बीज खेतों में ही बर्बाद हो रहे हैं। अधिकांश किसानों ने बारिश की हालत देख अभी तक खेती का काम शुरू भी नहीं किया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन स्पीकर और मंत्रियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोपी यूट्यूबर अरेस्ट। गढ़वा पुलिस ने भोपाल टीवी नामक यूट्यूब चैनल के संचालक गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियोग गढ़वा थाना क्षेत्र के दरमी गांव निवासी जसमुद्दीन शेख का पुत्र टीपू सुल्तान खान उर्फ समर बताया जा रहा है। सोमवार को पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा ने गढ़वा थाने में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भोकाल टीवी नामक यूट्यूब चैनल के द्वारा मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष एवं अन्य मंत्रियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए एक वीडियो अपलोड कर उसे प्रसारित किया गया था। गढ़वा के एसपी अंजनी कुमार झा ने पत्रकारों को बताया कि इस संबंध में रतन कुमार सिंह के द्वारा रंका थाने में अज्ञात लोगों के विरुद्ध आवेदन दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में SC/ST एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद उसके द्वारा विशेष कार्रवाई दल का गठन किया गया था। सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा परिसर में किया पौधारोपण। जलवायु परिवर्तन पर जताई चिंता, लोगों से की अपील। झारखंड विधानसभा परिसर में आयोजित 74वें राज्यव्यापी वन महोत्सव 2023 कार्यक्रम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक व्यवस्थाओं के साथ छेड़छाड़ जलवायु परिवर्तन का मूल कारण है, इसलिए स्वयं भी पौधा लगाइए और दूसरों को भी प्रेरित करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रदेश में वन महोत्सव का राज्यव्यापी कार्यक्रम चल रहा है। यह कार्यक्रम राज्य की अलग अलग जगहों पर निरंतर आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम सभी लोग झारखंड विधानसभा परिसर में पूर्व की भांति इस वर्ष भी वृक्षारोपण कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन को लेकर देश और दुनिया में तेजी से चिंतन और मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कहीं न कहीं प्राकृतिक व्यवस्थाओं के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ किया जाना अथवा दोहन होना जलवायु परिवर्तन का मूल कारण है। सुभाष मुंडा के परिजनों से मिले मंत्री मिथिलेश ठाकुर, बोले परिजनों को मिलेगा न्याय, सीएम से जल्द करेंगे मुलाकात। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विधायक विकास मुंडा एवं राजेश कच्छप सोमवार की दोपहर रांची के नगरी स्थित दलादली गांव पहुंचे और सीपीएम के दिग्गज नेता सुभाष मुंडा के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दिग्गज सुभाष मुंडा के पिता लालू मुंडा, माता एवं परिवार के अन्य सदस्यों से बातचीत कर घटना की पूरी जानकारी ली। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया। दिग्गज सुभाष मुंडा के परिजनों ने मंत्री से सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करने व आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का अनुरोध किया। मंत्री ने कहा कि साजिशकर्ता बेनकाब होंगे, किसी भी कीमत पर दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। सुभाष मुंडा के परिजनों को न्याय मिलेगा। रांची के इलाकों में 1 अगस्त से धारा 144 लागू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक द्वारा संचालित इंटरमीडिएट आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की सप्लीमेंट्री परीक्षा को लेकर राजधानी रांची के कई इलाकों में 1 अगस्त से धारा 144 लागू होगा। सप्लीमेंट्री परीक्षा के कारण परीक्षा केंद्रों पर लगने वाली भीड़ को देखते हुए रांची सदर SDO ने परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की है।
आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की सप्लीमेंट्री परीक्षा 1 अगस्त से 8 अगस्त 2023 तक निर्धारित है। प्रथम पाली में सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक तथा द्वितीय पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक परीक्षा का आयोजन होगा। बारिश के अभाव में सूखे रहे कोल्हान के खेत सुखाड़ घोषित करने की उठने लगी मांग। कोल्हान प्रखंड के जिलों में अच्छी बारिश नहीं होने से किसान परेशान हैं। खेत सूखने लगे हैं, वही खेतों में डाले बीजे खराब होने लगे हैं। इन क्षेत्रों में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। अब तो क्षेत्र के किसान सुखाड़ घोषित करने की मांग करने लगे हैं। पश्चिम सिंधु के जेतगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में बारिश के अभाव में कोहराम मचा है। खेत सूने पड़े हैं, मजदूरों के हाथ में काम नहीं है, किसानों की हालत खस्ता है, बाजार पस्त हो चुका है। क्षेत्र में अषाढ़ पूरी तरह सूखे में तब्दील हो गया। किसानों को सावन से बड़ी आस थी। सावन का महीना भर होने को है, पर इंद्रदेव की कृपा अभी तक नहीं हुई है। खेतों में दरार पड़ने लगी है। रोपण के लिए लगाए गए बीजे खेत में ही बर्बाद हो रहे हैं। अधिकांश किसानों ने बारिश की हालत देख अभी तक खेती का काम शुरू भी नहीं किया है। नवोदय विद्यालय टेस्ट एग्जाम फॉर्म जमा करने का ये है लास्ट डेट। हजारीबाग के 4615 छात्राओं को जोड़ने का लक्ष्य। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2024 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया गया है। सभी इच्छुक और एलिजिबल स्टूडेंट साल 2024 के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक है। उत्तरी छोटा नागपुर का प्रमंडलीय मुख्यालय जिला हजारीबाग में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए विद्यार्थियों से 10 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन आवेदन जमा लिया जाएगा। इसमें सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में पढ़ रहे नैनीहाल विद्यार्थी शामिल होंगे। सभी सत्र 2023-24 जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। सड़क दुर्घटना के विरोध में हजारीबाग बाड़का गांव रोड 20 घंटे रहा जाम। कोयले की ढुलाई प्रभावित। हजारीबाग जिला अंतर्गत बाड़का गांव स्थित त्रिवेणी सैनिक लिमिटेड के बस द्वारा एक टर्बो को जोरदार धक्का मारने से टर्बो चालक की मौत हो जाने के विरोध में बाड़का गांव हजारीबाग रोड स्थित 13 माइल के पास 20 घंटे सड़क जाम रहा। यह सड़क जाम ग्रामीण त्रिवेणी सैनिक लिमिटेड के ट्रांसपोर्टिंग रोड में किया था। इस कारण 20 घंटे तक कोयले की ढुलाई करने वाले हाईवा सड़क में ही खड़े रहे। वही आक्रोशित ग्रामीणों ने कन्वेयर बेल्ट को भी बंद रखा। इससे त्रिवेणी सैनिक लिमिटेड को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। सड़क जाम करने वाले ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन त्रिवेणी सैनिक लिमिटेड के कोयला ढोने वाले वाहनों की गति तेज होने के कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कोयले की ढुलाई होने के कारण कोयले का धूलकण से पेड़ पौधे प्रभावित हो रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है। कहा कि त्रिवेणी सैनिक लिमिटेड कोयले का ट्रांसपोर्टिंग पब्लिक रोड द्वारा ना करे।